मम्मी हमारे मोबाइल जो फ्रिज के ऊपर रख दो। ये थी ना जो फ्रिज के ऊपर रख दी। कपूर यदि कम हो जाए तो बीच में कपूर को बढ़ाते जाना है। ठीक है, आरती के बाद आरती उठा करेंगे और पूरे घर में आरती घुमा देना। ठीक ठीक। घंटा वाले घंटा उड़ा लो, घंटा वाले घंटा उड़ा लो। लल्ली को दे, लल्ली बजा वो घंटी का तो घंटी दाऊ से पूछो। वो में लग रहा बत्ती बढ़ाने पड़ेगी पापा क्यों? नहीं जी जम गया है, सारे नहीं गरम घी गरम बाद में से ठंड है ना इस समय। माचिस की तीली लगा कर दी। चलिए पाठक ओम जय लक्ष्मी रमण। सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो बापन वो चला दिए, चल रही घंटे की। हरे कृष्णा 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 हरे। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सदस्य हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे। ओ सत्यनारायण भगवान की जय, ओ सत्यनारायण स्वामी की जय। आज बहुत ही पावन अवसर है, मकर भगवान सत्यनारायण भगवान की पावन कथा को स्मरण करें। एक दान में सारण्य अर्षया सौनकादया पुरुषु मुनिया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु वर्तेन तमदाकं वा प्रापदे वाञ्छितं फलं तत्सर्वं शोधमिच्छामि कथयस्व महामुने। एक समय की बात है, नेमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए और सब पुराणों के जानने वाले भगवान सूर्य जी से कहा, ये महामुनि घोर कलयुग आ रहा है, इसमें संसारिक प्राणियों का कम समय में उद्धार हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। सूर्य जी महाराज ने कहा, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं एक उपाय बताता हूँ। एक बार की एक नारदो योगी परानुग्रह कांचया और पर्यटन विविधान लोकान मृत्यु लोक गोपालता। नारद जी के मन में विचार आया कि आज मृत्यु लोक में चलते हैं और घूम करके आते हैं। तो नारद जी ने विचार किया, तो आज नारद जी मृत्यु लोक में आए और यहाँ पर आकर देखा तो यहाँ के प्राणी बहुत ही चतुर और चालाक हैं। जितने भी कार्य करते हैं स्वार्थ बिना नहीं करेंगे। भगवान का कीर्तन हो रहा हो चाहे भगवान का पाठ नहीं, सारे संसारिक प्राणी दुखी हैं। तो नारद जी ने विचार किया इन प्राणियों का उद्धार कैसे होगा, क्या करना चाहिए। भगवान के धाम वैकुंठ चलना चाहिए। श्रीमन नारायण 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 भजवन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते है सो भव सागर पार होते है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। साथ में भगवान का नाम ही जाए। जब भी भगवान के नाम का संकीर्तन हो तो सभी लोग मुंह से आवाज निकलने, इसी में कल्याण है। संसारिक बातें करेंगे कुछ नहीं होने वाला है।
बातें बढ़ती जाएंगी, लेकिन भगवान का नाम कुछ छिड़ ले लेंगे तो वाणी भी शुद्ध हो जाएगी, मन भी शुद्ध, मन भी शुद्ध हो जाएगा, कल्याण भी हो जाएगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण अजमन नारायण नारायण। कहते भगवान के नाम का संकीर्तन करते जब यात्रा करें तो पता ही नहीं चलेगा किस समय यात्रा पूरी हो जाएगी। तो नारद जी भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए भगवान के नाम वैकुंठ पहुंच गए। वहां जाकर के भगवान की प्रार्थना की, शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविरध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयस्तव लोके। मैं भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ। भगवान प्रसन्न हो गए, दर्शन दे दिए। 4 हाथ हैं, चारों हाथों में शंख चक्र गदा और वनमाला पहने हुए हैं। नारद जी के मन में विचार आया, शंख चक्र चारों हाथों में, एक में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, चारों हाथों में एक में वरमाला है। भगवान को प्रणाम किया तो भगवान मुस्कुराए, कहिए नारद जी कैसे आने हुआ। भगवान नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो घटघट के वासी हैं, सब जानते हैं, फिर आप मुझसे पूछ रहे हैं। बिनु पग चलय सुने बिनु काना कर विद कर्म करे विद नाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो तुम्हें जानो। प्रभु आप तो घटघट वासी हैं, आपको तो संसारिक सारी बातों का पता है, फिर आप मुझसे पूछ लेंगे, मैं आपको बताता हूँ। मैं आज मृत्युलोक में गया था, मैंने वहां पर जाकर देखा कि संसारिक प्राणी बहुत ही दुखी हैं, परेशान हैं, नाना प्रकार के रोगों से युक्त हैं। कोई संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिल्कुल पूरी तरह खुश हो, कुछ ना कुछ समस्या सबके पास में लगी हुई है। ये प्रभु, ये मेरे भगवान, आप कोई ऐसा उपाय बताइए कम समय में, कम पैसे में मनुष्यों का कल्याण हो जाए। तो भगवान ने कही, पुत्र मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तो मैंने संसार की कल्याण की बात पूछी है कि आज कलयुग के संत तो अपने कल्याण के बारे में विचार करते हैं, कितने आश्रम बन जाए, कितना पैसा हो जाए, कितने चेले हो जाए। तुमने आज संसार के कल्याण के लिए जो बात पूछी, मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कौन सा व्रत है? सत्यनारायण व्रत कथा। नारद जी ने कहा कब करना चाहिए? जब आपके अंदर श्रद्धा है, शामकाल के समय करना चाहिए। क्या विधान है? पके केले के फल हो, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा। गेहूं का आटा हो तो क्या होना चाहिए? साटी का चावल। सवा पाव, सवा सिर, सवा मन, सवा कुंटल, सवा दिल लगा होना चाहिए। भगवान का प्रसाद बनाए, पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा सबको मिलाकर सकरा बनाए, ब्राह्मण को बुलाकर भगवान की पावन कथा से ब्राह्मण को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें। इसके बाद सभी लोग भगवान नारायण का ध्यान करते करते अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे तो निश्चित तौर पे मनोकामना पूरी हो जाएगी और जो कथा सुनने आएंगे उनका भी कल्याण होगा। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। छोड़िए, घंटा बेट बजाओ। आप विष्णु भगवान की जय। जय की आवाज नहीं आ रही भाई, क्या आवाज? ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही लग रहा है। बोलो शालिग्राम भगवान की जय। ऐसे बोलो, देखो कौन कहता है भगवान आते नहीं, तीर गज की तरह हम लगाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम तो मीरा के जैसा बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। बेर सबरी के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसा सुलाते नहीं।
अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। वो सत्यनारायण भगवान की जय। मैं आप लोगों को अब दूसरी अध्याय कथा सुनाता हूँ, आप लोग सुनिए। एक काशीपुर नाम का नगर है, वहां पर एक गरीब ब्राह्मण रहता था और भिक्षा मांग करके परिवार का पालन पोषण करता था। भगवान जब ब्राह्मण को दुखी देखते हैं तो विकल हो जाते हैं, गाय को दुखी देखते हैं तो विकल हो जाते हैं। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण बहुत परेशान है, तो उन्होंने क्या किया, बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना लिया। उसके पास जाकर कहा, भैया आप यहाँ पर क्यों घूमा करते हो, घूमने का कारण बताओ। उसने कहा, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा मांगने के लिए घूमा करता हूँ। मेरी गरीबी को मिटाने का आप कोई उपाय जानते हैं तो कृपा कर मुझे कहिए, मेरा कल्याण हो जाए। भगवान ने कहा, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, पूरा विधान बताता हूँ, हमारे विधान का अनुसार करोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो आज भगवान ने उस ब्राह्मण को व्रत का पूरा विधान बता दिया, सारी सामग्री बता दी। घर पर गया, लेटा तो लेकिन नींद नहीं आई, वार वार करवटों को बदलता रहा। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठा, स्नान किया, संध्या बंदन की और आज भगवान का नाम लेकर के भिक्षा के लिए चल दिया। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मोह माया जगत से छुड़ाते चलो। तुमको रहना सदा है यहाँ पर नहीं, कुछ वहाँ के लिए भी बचाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मोह माया जगत से छुड़ाते चलो। भगवान का नाम संकीर्तन करते भिक्षुक निकलते। तो भगवान की कृपा देखो, भिक्षा में बहुत ऊपर है। खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बहुत प्रसन्न हुआ। कहते हैं हम किसी देवता का कोई प्रसाद बोलकर जाओ, हमारा काम हो जाए, तो श्रद्धा बहुत बढ़ जाती है कि हम भगवान ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। तो आज जो ब्राह्मण देव ने व्रत बताया, वो व्रत में इतना सामग्री मिल गई, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा सबको इकट्ठा किया और भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। उस पूजन से भगवान इतने प्रसन्न हो गए, उस ब्राह्मण के सभी दुख दूर हो गए, धन वाला हो गया, पुत्र वाला हो गया। जो लोग उसे घृणा करते थे अपना रिश्तेदार बताने लगे। कहते हैं ना, भगवान की कृपा जिस पर हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया। एक दिन वही ब्राह्मण अपने घर पे भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा था, तो उसमें एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आ पहुंचा। प्यास से व्याकुल था, घंटा और शंख की आवाज सुनी, घर पहुंच गया। जब देखता है बहुत भीड़ लगी हुई, काफी लोग बैठे हुए थे, जहां पर जगह मिली वहीं पर बैठ गया, कथा सुनने लगा। कथा में इतना ध्यान लग गया, प्यास को भूल गया। कथा का समापन हुआ, ब्राह्मण देव को नमस्कार की, ब्राह्मण देव ये सब क्या कर रहे हैं, इसको करने से क्या लाभ मिलता है, कौन देवता है। तो उस ब्राह्मण ने कहा, मैं पहले भिक्षा मांग करके जीवन यापन करता था, जब से मैंने भगवान सत्यनारायण का पूजन किया है तब से मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई है। मेरा कुछ भी नहीं, जो तुम देख धन दौलत रुपया मोटर गाड़ी बंगला, ये मेरा कुछ भी नहीं, ये सब भगवान सत्यनारायण का दिया हुआ है, उन्हीं कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। तो लकड़हारा रोने लगा, हे ब्राह्मण देव, मैं लकड़ी लेकर के आता हूँ लेकिन परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता हूँ, आप मुझे पूरा विधान बताएं, मैं भी करूंगा। उस ब्राह्मण ने उस लकड़हारे को व्रत का पूरा विधान बता दिया। प्रसाद खाया, चरणामृत पिया और मन में संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो रुपया पैसा मिलेगा उससे क्या करूंगा, मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा, ऐसा संकल्प लिया। पंचामृत पिया, प्रसाद खाया, लकड़ियों का गट्टा सर पर रख लिया। ऐसे नगर में गया जहां पर धनवान सेठ हो, कंचे नगर में जा पहुंचा। रोज तो से आवाज लगानी पड़ती थी, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो। आज एक सेठ ने बिना बाल बुला लिया और लकड़ियों का दाम दोगुना दे दिया। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पके केले के फल, शक्कर की दूध, गेहूं का आटा, इन सब का सबैया बनाया और भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से, उस व्रत के प्रभाव से उस लकड़हारे के सब दुख दूर हुए, धन वाला हुआ, पुत्र वाला हुआ। जब तक इस लोक मेरा सुख भोगता रहा, भगवान नारायण के धाम वैकुंठ को प्राप्त हुए। स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत द्वितीय अध्याय। ओ सत्यनारायण
जय। प्रसाद लगा है क्या? अभी कहा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे सगोपयासनंदया यतीषु गयकदायकं नमामि गोपनायकं भजे भजे कमण्डनं समस्त पापखण्डनं सुभक्त चित्तरंजनं सदैव नन्दनन्दनं भवोवरावतारिकं भवाब्धि कर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्रचूरकं। मैं भगवान साईं राम जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अब मैं आपको चौथे अध्याय कथा सुनाता हूँ, आप लोग सुनिए। वैश्यों ने मंगल विधान करके यात्रा प्रारंभ की, ब्राह्मणों को धन दे करके यात्रा प्रारंभ की। भगवान ने विचार के कहते हैं किसे कष्ट मिल जाता है वो प्राणी के मन में सुधार हो जाता है। इन वैश्यों को बड़ा कष्ट मिल चुका है, नाना प्रकार से ये लोग परेशान हो चुके हैं। क्या इनके मन में कुछ दया आई या नहीं आई, इसका विचार करते हैं। भगवान ने कहा इनकी परीक्षा लेंगे। डंडी का भेष बना लिया और वैश्य की नाव के पास, भैया आपकी नाव में क्या भरा हुआ है? तो वैश्य ने उत्तर दिया, क्यों आप क्यों पूछते हो? क्या रुपया पैसा चाहिए? लेकिन मेरी नाव में तो केवल लता पत्रा, बेलात के पत्ते, फटे पुराने कपड़े लित्ते भरे। भगवान ने कहा तथास्तु, तू जैसा कहता है तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर भगवान माते चले गए और कुछ दूर जाकर के आसन लगा करके बैठ गए। भगवान के चले जाने के पश्चात नाव धीरे धीरे ऊपर को उठने लगी। चोर के दाढ़ी में तनका वो समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई है। नाव को खोलकर देखा, बेलात के पत्ते देख करके बेहोश हो गया। स्वाभाविक बात है, पूरी नाव गायब हो गई। तब उसके दामाद ने कहा, आप चिंता ना करे, दंडी भगवान का श्राप है। भगवान की शरण में चलेंगे तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। भगवान को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते क्या देखते हैं, दंडी महाराज समुद्र के किनारे आसन लगा करके बैठे। भगवान को देख करके भगवान के चरणों में जाकर गिर गए। त्राय माम शरणं गतः, हे प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर। पहचान नहीं पाया, अज्ञान से भूल से अपराध हुआ है। भगवान के दुर्बुद्ध है, तू मेरी पूजा से बार बार भटक रहा है, तू मेरी आज्ञा से बार बार दुख पा रहा है। तो बस रोने लगा, हे प्रभु आप तो अंतर्यामी है, घट घट के वासी है, मैं आपको कैसे पहचान पाता? बड़े बड़े देवता आपको नहीं जानते तो मैं मूर्ख प्राणी आपको नहीं पहचान सका, क्षमा करें। प्रार्थना करने लगा, सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, शालिक राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, एक दो की तो फिर बात नहीं, संसार उसी का हो जाए। सबरी ने कहा पर वेद पढ़े और गणिका कब यज्ञ रचाई थी। सबरी के वेद नहीं पढ़े थे, गणिका ने कभी यज्ञ नहीं किया। कि भगवान का नाम श्रद्धा भाव से लोगे, आपको कोई ज्यादा तब करने की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम लेंगे तब भी उद्धार हो जाएगा। सबरी ने कहा पर वेद पढ़े और गणिका श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अदर पे बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे। वहाँ गए जा गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल सत्यनारायण भगवान की जय, बोल शालिग्राम भगवान की जय। मैं आपको तीसरे अध्याय कथा सुनाता हूँ, आप जो सुनिए। उल्कामुख नाम का राजा था, सत्य भक्त था, जितेंद्रिय था। उसकी जो पत्नी थी चांद के समान मुख वाली थी। राजा और रानी दोनों लोग मिलकर के भद्रशिला नदी के किनारे भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। उस समय एक साधु नाम का बनिया व्यापारी आया, राजा को प्रणाम की। राजन आप क्या कर, इसको करने से क्या लाभ मिलता है? उस राजा ने कहा मेरे कोई संतान नहीं है और संतान की प्राप्ति के लिए भगवान सत्यनारायण का विध पूजन कर, और मेरा विश्वास है पूजन करेंगे तो मनोकामना पूरी हो जाएगी। उस वैश्य ने कहा राजन मेरी भी कोई संतान नहीं है, आप मुझे बताइए मैं भी करूंगा। आज पूरा विधान राजा ने उन वैश्यों को बता दिया। व्यापार से खाली हुए शाम के समय घर पर आए, संतान देने वाले व्रत का समाचार अपनी पत्नी
लीलावती को कह सुनाया और संकल्प लिया क्या, जब भी मेरे कोई संतान होगी तब मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करूंगा। ऐसा उन्होंने संकल्प किया। संकल्प लेकर के चुप हो गया। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित थी और भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम क्या रखा गया, कलावती। चंद्रमाओं की कला के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। तब उसकी पत्नी कहे, स्वामी आपने पहले संकल्प किया था, क्योंकि पत्नी स्त्रियां बहुत याद रखती हैं, पुरुष लोग भूल जाते हैं। आपने पहले संकल्प किया था जब भी मेरे कोई संतान होगी तब मैं भगवान का पूजन करूंगा। उसने तुम चिंता मत करो, हमारी पुत्री हमें भी ध्यान है। ऐसा करेंगे, जब शादी करेंगे एक साथ में दोनों कार्य कर देंगे। समझाकर व्यापार के लिए चला गया। कुछ सालों बाद जब व्यापार से लौट कर आया, धर्म को जानने वाले, मर्यादा को मानने वाले साधु नाम के उस वैश्य ने अपनी कन्या को विवाह के लायक देखा। अभी हम दे देंगे, दूतों को बुलाया, खाली कर देंगे। दूत आज्ञा पाकर के कंचन नगर को गए। वहां से धनवान गुणवान एक व्यक्ति को लेकर आ गए। जात एवं परिवार साथ अपनी कन्या का विवाह उसके साथ में कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ, शादी के समय भगवान को व्रत करना हुआ। तो क्या हुआ, भगवान रुष्ट हो गए, श्राप दे दिया, ये वैश्य जा तो ये बहुत दुख प्राप्त होगा। चतुर चालाक बनिया धनवान जमाई को लेकर के रतनसाल नगर में जाकर के व्यापार करने लगा। उस नगर के राजा का नाम था चंद्रकेतु। अचानक की बात है, राजा के महल में चोरी हो गई। चोर भागते भागते वहीं पर आए जहां पर वैश्य लोग ठहरते। सब भगवान का श्राप है। चोरों समझा हम पकड़े जाएंगे, तो सारा सामान वैश्यों के पास में छोड़ दिया और जाकर छिप गए। जब राजा के सिपाही वहां पर पहुंचे, सारा सामान पाया तो चोर समझ लिया। उन्होंने कहा मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन श्राप के बस उनका कहना किसी ने भी नहीं माना कि हर चोर यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। सारा सामान आपके पास में बरामद हुआ है, तो आप चोर कैसे नहीं हैं। इस प्रकार से आज बहुत का, लेकिन उनका कहना किसी ने भी नहीं माना। उनके पास जो धन था वो सब राजा ने ले लिया और बिना विचारे बड़ी भारी जेल खाने में डाल दिया। कहते घर में यदि कोई समस्या आए तो फिर समस्या आती रहती है। उनकी पत्नियों को बड़ा कष्ट हुआ। समुदया सगोपयासनंदया यतीषु गयकदायकं नमामि गोपनायकं भजे भजे कमंडनं समस्त पाप खंडनं स्वभक्त चित्तरंजनं सदैव नंदनंदनं भवोवरावतारिकं भवाब्ध कर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्रचूरकं। मैं भगवान साईं राम जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अब मैं आपको चौथे अध्याय कथा सुनाता हूँ, आप लोग सुनिए। वैश्यों ने मंगल विधान करके यात्रा प्रारंभ की, ब्राह्मणों को धन दे करके यात्रा प्रारंभ की। भगवान ने विचार के कहते हैं, जिसे कष्ट मिल जाता है वो प्राणी के मन में सुधार हो जाता है। इन वैश्यों को बड़ा कष्ट मिल चुका है, नाना प्रकार से ये लोग परेशान हो चुके हैं। क्या इनके मन में कुछ दया आई या नहीं आई, इसका विचार करते हैं। भगवान ने कहा इनकी परीक्षा लेंगे। दंडी का भेष बना लिया और वैश्य की नाव के पास, भैया आपकी नाव में क्या भरा हुआ है। तो वैश्य ने उत्तर दिया, क्यों आप क्यों पूछते हो, क्या रुपया पैसा चाहिए। लेकिन मेरी नाव में तो केवल लता पत्रा, बेलात के पत्ते, फटे पुराने कपड़े लित्ते भरे। भगवान ने कहा तथास्तु, तू जैसा कहता है तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर भगवान माते चले गए और कुछ दूर जाकर के आसन लगा करके बैठ गए। भगवान के चले जाने के कच्चा नाव धीरे धीरे ऊपर को उठने लगी। चोर के दाढ़ी में तनका वो समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई है। नाव को खोलकर देखा, बेलात के पत्ते देख करके बेहोश हो गया। स्वाभाविक बात है, पूरी नाव गायब हो गई। तब उसके दामाद ने कहा, आप चिंता ना करें, दंडी भगवान का श्राप है। भगवान की शरण में चलेंगे तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। भगवान को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते क्या देखते हैं, दंडी महाराज समुद्र के किनारे आसन लगा करके बैठे। भगवान को देख करके भगवान के चरणों में जाकर गिर गए। त्राय माम शरण गता, हे प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर। पहचान नहीं पाया, अज्ञान से भूल से अपराध हुआ है। भगवान के दुर्बुद्ध है, तू मेरी पूजा से बार बार भटक रहा है, तू मेरी आज्ञा से बार बार दुख पा रहा है। तो बस रोने लगा, हे प्रभु आप तो अंतर्यामी है, घट घट के वासी है, मैं आपको कैसे पहचान पाता।
बड़े बड़े देवता आपको नहीं जानते, तो मैं मूर्ख प्राणी आपको नहीं पहचान सका, क्षमा करें। प्रार्थना करने लगा, सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, शालिक राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, एक दो की तो फिर बात नहीं, संसार उसी का हो जाए। सबरी ने कहा पर वेद पढ़े और गणिका कब यज्ञ रचाई थी। सबरी ने कहीं वेद नहीं पढ़े थे, गणिका ने कभी यज्ञ नहीं किया, कि भगवान का नाम श्रद्धा भाव से लोगे, आपको कोई ज्यादा तब करने की जरूरत नहीं है, भगवान का नाम लेंगे तब भी उद्धार हो जाएगा। सबरी ने कहा पर वेद पढ़े और गणिका श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, अदर पे बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे, हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे, वहाँ गए जा गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल सत्यनारायण भगवान की जय, बोल शालिग्राम भगवान की जय। मैं आपको तीसरी अध्याय कथा सुनाता हूँ, आप सुनिए। उल्कामुख नाम का राजा था, सत्य भक्ता था, जितेंद्रिय था। उसकी जो पत्नी थी चांद के समान मुख वाली थी। राजा और रानी दोनों लोग मिलकर के भद्रशिला नदी के किनारे भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। उस समय एक साधु नाम का बनिया व्यापारी आया, राजा को प्रणाम की, ही राजा ने आप क्या कर, इसको करने से क्या लाभ मिलता है। उस राजा ने कहा मेरे कोई संतान नहीं है, और संतान की प्राप्ति के लिए भगवान सत्यनारायण का विध पूजन कर, और मेरा विश्वास है पूजन करेंगे तो मनोकामना पूरी हो जाएगी। उस वैश्य ने कही राजन मेरी भी कोई संतान नहीं है, आप मुझे बताइए मैं भी करूंगा। आज पूरा विधान राजा ने उन वैश्यों को बता दिया। व्यापार से खाली हुए शाम के समय घर पर आए, संतान देने वाले व्रत का समाचार अपनी पत्नी लीलावती को कह सुनाया, और संकल्प लिया क्या, जब भी मेरे कोई संतान होगी तब मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करूंगा। ऐसा उन्होंने संकल्प किया। संकल्प लेकर के चुप हो गया। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हुई और भगवान सत्यनारायण कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम क्या रखा गया, कलावती। चंद्रमाओं की कला के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। तब उसकी पत्नी कहे स्वामी आपने पहले संकल्प किया था, क्योंकि पत्नी स्त्रियां बहुत याद रखती हैं, पुरुष लोग भूल जाते हैं। आपने पहले संकल्प किया था जब भी मेरे कोई संतान होगी तब मैं भगवान का पूजन करूंगा। उस जगह तुम चिंता मत करो, हमारी पुत्री हमें भी ध्यान है। ऐसा करेंगे जब शादी करेंगे एक साथ में दोनों कार्य कर देंगे। समझाकर व्यापार के लिए चला गया। कुछ सालों बाद जब व्यापार से लौट कर आया, धर्म को जानने वाले, मर्यादा को मानने वाले साधु नाम के उस वैश्य ने अपनी कन्या को विवाह के लायक देखा। दूतों को बुलाया, दूत आज्ञा पाकर के कंचन नगर को गए। वहां से धनवान गुणवान एक वैश्य को लेकर आ गए। जात एवं परिवार साथ अपनी कन्या का विवाह उसके साथ में कर दे। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ, शादी के समय भगवान को करना हुआ तो क्या हुआ, भगवान रुष्ट हो गए, श्राप दे दिया ये वैश्य जा, तो ये बहुत दुख प्राप्त होगा। चतुर चालाक बनिया धनवान जमाई को लेकर के रतनसाल नगर में जाकर के व्यापार करने लगा। उस नगर के राजा का नाम था चंद्रकेतु। अचानक की बात है, राजा के महल में चोरी हो गई। चोर भागते भागते वहीं पर आए जहां पर वैश्य लोग ठहरते। सब भगवान का श्राप है। चोरों समझा पकड़े जाएंगे तो सारा सामान वैश्यों के पास में छोड़ दिया और जाकर छिप गए। जब राजा के सिपाही वहां पर पहुंचे, सारा सामान पाया तो चोर समझ लिया। उन्होंने कहा मैं चोर नहीं हूं, लेकिन श्राप के बस उनका कहना किसी ने भी नहीं माना कि हर चोर यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूं। सारा सामान आपके पास में बरामद हुआ है तो आप चोर कैसे नहीं हैं। इस प्रकार से आज
बहुत काल के उनका कहना किसी ने भी नहीं माना। उनके पास जो धन था वो सब राजा ने ले लिया और बिना विचारे बड़ी भारी जेल खाने में डाल दिया। कहते घर में यदि कोई समस्या आए तो फिर समस्या आती रहती है। उनकी पत्नियों को बड़ा कष्ट हुआ। घर पर जो भी खाने पीने का सामान था वो सब चोरों ने चुरा लिया, कुछ भी नहीं बचा। भिक्षा मांगने लगी। कहते प्रभु का श्राप है। उन्होंने कभी विचार नहीं किया होगा कि मुझे कभी भिक्षा मांगनी पड़ेगी, इसलिए कभी मन में अभिमान नहीं करना चाहिए। 6 बातें भगवान ने अपने पास में रखी, किसी व्यक्ति के पास नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। कब हानि हो जाए, कब लाभ हो जाए, कब जस मिल जाए, कब अपजस मिल जाए, कब जन्म हो जाए, कब न, तो किसी को नहीं पता। इसलिए कभी भी किसी प्रकार का अभिमान नहीं करना। जो हमारे पास धन दौलत रूप वैभव सब भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। भगवान जब चाहेंगे तब इसे ले लेंगे, आपकी बिल्कुल चलने वाली नहीं। इसलिए बड़ी श्रद्धा और नम्रता से जीवन यापन करना चाहिए। कभी किसी प्रकार का मन में अभिमान ना करें। कलावती ने कभी विचार नहीं किया होगा, सेठ की पत्नी आती है लेकिन आज भिक्षा मांग रही है। कलावती को बड़ी जोर से भूख लगी। एक ब्राह्मण के घर भगवान का पूजन हो रहा था, वहां बैठ करके भगवान की पावन कथा सुनी। रात्रि के समय लौट कर आई। तब उसकी माँ ने कहे, पुत्री तू इतनी रात के समय कहाँ गई, तेरे मन में क्या विचार है? उसने कहा, माँ मैं कहीं नहीं पे गई थी, मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी। वहां भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था और मैंने वहीं पर बैठ करके भगवान की पावन कथा सुनी और मैं प्रसाद लेकर के आई हूँ। यदि हम भी भगवान का पूजन करेंगे तो हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन पूजन कैसे करेंगे, सामान कुछ है नहीं। लेकिन भगवान क्या देखते हैं, आप पे कुछ भी नहीं, भगवान आपका भाव देखते हैं। भगवान किसी के संपदा के भूखे नहीं, भाव के भूखे हैं। भाव के बस में क्या को भूल गए ठकुराई और दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई। आप पे कुछ नहीं हो लेकिन आप भगवान को खाली भाव से फूल पत्ती अर्पण करेंगे, भगवान स्वीकार करेंगे और आपकी मनोकामना को पूरा करेंगे। इस प्रकार लीलावती ने भगवान का पावन पूजन किया। कहे प्रभु मेरे पति और दामाद जहाँ कहीं हो घर आ गए। भगवान प्रसन्न हुए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में देखा, हे राजन प्रातः काल दोनों बेस्ट पुत्रों को छोड़ देना और जो तूने उनका धन लिया है ना वो क्या करना है, दुगना करके वापस करना है, नहीं तेरा राज नष्ट कर दूंगा, पुत्र नष्ट कर दूंगा। राजा घबरा गया। प्रातः काल उठा, गुरुजनों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, सलाह मशवरा की और वैष्णव को छोड़ने का आदेश दिया। जब सिपाही मम्मी हमारे मोबाइल के फ्रिज के ऊपर रख दो। ये जो सीन मुझे फ्रिज को ऊपर रख दीजिए। कपूर यदि कम हो जाए तो बीच में कपूर को बढ़ाते जाना है। ठीक है, आरती के बाद आरती उठा करेंगे और पूरे घर में आरती घुमा देना। ठीक। घंटा वाले घंटा उड़ा लीजिए। घंटा वाले घंटा उड़ा लो। लल्ली को दे, लल्ली घंटी का है तो घंटी दाऊ से पूछो। वो में लग रहा बत्ती बढ़ाने पड़ेगी पापा, क्यों? नहीं जी जम गया है, सारे नहीं गरम घी गरम लगी बाद में से ठंड है ना इस समय। माचिस की तीली लगाना कर दी। पातक ओम जय लक्ष्मी रमणा। रात में जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे, स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन पकड़ लियो आरती कर ले। ओम जय लक्ष्मी रमणा। अंबल को